आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जनपद पहुंचने की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नगर पहुंचे, जहां उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी है। साथ ही क्रिसमस के पर्व की भी बधाई दी है। जिसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कोरोना और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी में लगातार दौरे पर हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में क्रिसमस के पर्व पर अपनी पार्टी की महिला नेत्री ज्योति मैसी के यहां उन्हें त्योहार की बधाई देने के लिए पहुंचे, जहां वे पत्रकारों से रूबरू हुए और पत्रकारों द्वारा अचानक से बढ़े कोविड-19 के खतरे को लेकर कहा कि यह विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, उसे देखकर हम और आप घबरा जाएंगे। तो यह हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो। तस्वीरें सरकारी कोशिश की होंगी कि इस तरीके की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। प्रदेश की जनता और देश की जनता सच जानना चाहती है। जो सच है वह बताया जाए। अगर कोरोना है और पाबंदी लगानी है तो बता दीजिए। कोरोना का इलाज कैसे करोगे वह भी बता दे सरकार। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा और कहा कि इधर सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। यह सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप सब कुछ भूल जाओ। इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी, जिसमें देश के बड़े इन्वेस्टर आए थे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ। वहीं रिवर फ्रंट को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रिवर फ्रंट को लेकर के विचार कुछ और है। रिवर फ्रंट को जहां यह सच के दायरे में लाते हैं, वहीं जब डिफेंस एक्सपो हुआ, एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, ड्रोइंग हुई थी, तमाम तरीके के जहाज चलाए गए थे। सिर्फ दिखावे के लिए उसको इतने दिन साफ सुथरा चलाया गया। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी की खुद तैयारी है कि वह भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। चीन को लेकर के अखिलेश यादव ने बताया कि चीन से हमेशा आपको खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पर कब्जा भी कर रहा है, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। आपके ऊपर 2 तरीके के खतरे हैं। भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए। चीन से जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी। इसलिए आपको हम सावधान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे असली मुद्दे से आपका ध्यान हट सके। आने वाले नगर निकाय चुनाव पर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है, उसी तरीके से निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज होगी और पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। ये मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर 2 तरह के खतरे हैं। एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है। तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे आपको असली मुद्दे से ध्यान हटा सके। अगर जी रेवड़ियों की बात करते हैं